और फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूं। आज दुनिया के प्रसिद्ध मोटिवेशनल पोएम में से एक ईफ का एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखूंगा। आप अगर रडयार्ड किपलिंग को पहचानते होंगे तो डेफिनेटली पोएम से भी परिचित होंगे। मैं आपको बता दूं, अगर मोटिवेशनल अंग्रेजी कविता में गिनती आए तो मेरे ख्याल से ईफ को सर्वप्रथम और श्रेष्ठ स्थान मिलेगा। और ये कोई और नहीं, रडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। रडयार्ड किपलिंग के बहुत से ऐसे वर्क को आज के जमाने में भी मूवीज में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी उनके लिखी हुई रचनाओं को मूवीज भी बनाया गया है। उसमें से एक मैं सबसे मशहूर बनाता हूं, मोगली वाला वो कार्टून याद कीजिए, यानी मोगली वाला वो कार्टून जिसका नाम द जंगल बुक है, रडयार्ड किपलिंग साहब ने लिखा था। और ये कविता हालांकि लंबी कविता है, लेकिन एक स्टेंजा उठाकर आपके सामने लाया हूं। बहुत ही खूबसूरत कविता है, यकीन मानिए दोस्त। अगर इस कविता के प्रत्येक पंक्ति को अगर समझते हैं आप, प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक शब्द को समझ करके, अगर इसके प्रत्येक शब्दों में जादू है, अगर उस जादू को फॉलो करते हैं तो याद रखिएगा आप जिंदगी में कभी असफल नहीं होंगे। इतना खूबसूरत कविता है ये। तो चलिए देर न करते हुए इस कविता को आगे बढ़ाता हूं। इसमें रडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि इफ यू कैन कीप हेड व्हेन ऑल अबाउट यू, अगर पूरी दुनिया आपके बारे में कुछ बोल रही हो, अगर आप शांत हैं, आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, लोग आपके बारे में बोल बोल करके आप पे गलतियां थोप थोप करके खुद परेशान हैं, अगर उस सिचुएशन में अगर आप शांत हैं। मैं आपको बता दूं, थीम कुछ इस तरह है कि रडयार्ड किपलिंग अपने बेटे को समझाते हैं। कितना खूबसूरत लाइन है कि इफ यू कैन कीप हेड, अगर आप शांत रहते हो, व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, जब पूरे लोग सब लोग आपके बारे में बोल बोल के आपको ब्लेमिंग करके खुद परेशान हो और उस वक्त आप शांत रहते हैं, तो आप समझ लीजिए क्या होगा। अंत में इसका निष्कर्ष बताते हैं, हालांकि इस स्टेंजा में नहीं होगा, अंत में बता देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं अगर ऐसा करते हैं तो। फिर बोलते हैं कि इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू, अगर पूरी दुनिया के लोग अगर आप पे शक करते हो और आपको खुद पर विश्वास हो, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, अगर आप पे जो शक करता हो उस पे भी आप ज्यादा गुस्सा ना दिखाते हो, उन्हें आप अलाउंस देते हो और तवज्जो देते हैं कि अरे चलो कुछ तो मुझ में गलती होगी, तो इस गलती के कारण ही तो मुझ पे वो डाउट करते हैं। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आप खुद समझ लीजिए। आगे फिर लिखते हैं कि इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, अगर आप इंतजार करना जानते हैं, इंतजार कर सकते हैं और इंतजार करने से कभी थकते नहीं हैं। और बीइंग लाइड अबाउट, अगर आपके बारे में झूठ बोला जा रहा है, आपको नीचा दिखाने के लिए झूठ बोला जा रहा है, डोंट डील इन लाइज, अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं। और बीइंग हेटेड, आपसे नफरत किया जाता है, डोंट गिव अवे टू हेटिंग, अगर आप नफरत को आगे नहीं आने देते हैं, आप खुद नफरत नहीं करते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं। एंड येट डोंट लुक एट गुड नॉर टॉक टू वाइज, अगर आप ऐसा होने के बावजूद भी कुछ अलग नहीं दिखते हैं, आप शांत रहते हैं, काम रहते हैं, तो आप खुद सोच लीजिए। अंत में मैं बता दूंगा, क्योंकि ये पहला स्टेंजा था, लेकिन जरूर कभी ना कभी इसका दूसरा स्टेंजा लाऊंगा। दोस्त इस कविता को जरूर पढ़िएगा, बहुत ही खूबसूरत कविता है। पूरा कविता कहीं से भी उपलब्ध करके जरूर पढ़िएगा। नमस्कार, जय हिंद।